अभी जब मूंग की खरीदी को लेकर भी आई थी तो बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। पहले सरकार ने जहरीली मूंग बता दिया और फिर बाद में फिर उसको खरीदी शुरू की गई। तो एक तो पवन जी जो चार्जेस लगा रहा है उसके बारे में भी आप बता दें कि ये क्यों कर्ज के संकट से कब मुक्ति मिलेगी। नहीं, पवन जी का मैं स्वागत कर रहा हूँ, अगर वो हमारी योजनाओं का सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं तो। अच्छा, लेकिन जो मैंने कहा ना, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। चश्मा उतार करके जो अच्छा हो रहा है वो देखने की आवश्यकता है। उनने चश्मा उतार दिया, उनने देखने उनका की आवश्यकता नहीं है। नहीं, उनने चश्मा उतार दिया। और मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि 14 में जब आपकी सरकारें थी तब से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हमारे पास लिस्ट है बहुत बड़ी, हम पढ़ेंगे तो तब क्या होता था और आज क्या हो रहा है। देने का झूठा वादा किया मोदी जी ने, किसानों की आय दुगनी करने की बात की, 100 दिन में काला धन लाने की बात की। हम तो आप ही की बात बता रहे हैं ना, हम तो कह रहे जितना प्रचार प्रसार किया उसको पूरा किया हो तो बता दीजिए। और जनता जनार्दन सब जानती है, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक मैं जरा बेमिसाल, मेरे एक मिनट का समय, 11 साल बेमिसाल जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, वो भूतो न भविष्यति तमाम सारे प्रधानमंत्री देश के अंदर हुए। ठीक है घनश्याम जी, एक कृषि के क्षेत्र से लेकर के और सभी क्षेत्रों में बिल्कुल मैं फाइनल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं, वो कांग्रेस ने कभी नहीं किए। घनश्याम जी, एक मिनट जरा थोड़ा सा कभी नहीं किए। जी, आपकी बात आ गई, ठीक है। बदले एक मैं निवेदन करता हूँ। मैं फाइनल कमेंट देवदत्त दुबे जी से ले लेता हूँ। देवदत्त जी, इस पूरी डिबेट को लेकर आपने दोनों पक्षों को सुना और बहुत अच्छी तरह आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आप गाय को लेकर बहुत बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। गायों की महत्ता और गायों के जो उत्पाद हैं, चाहे उनके गौमूत्र की बात करें चाहे गोबर की बात करें, आप बखूबी जानते हो। तो मुझे एक बार इस पूरे चौपाल को लेकर और ये प्राकृतिक खेती को लेकर और गोवंश को लेकर अपना फाइनल कमेंट ज़रूर दें कि आज के परिवेश में कितना ज़रूरी। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश में किसान भाग्य विधाता तो है ही, मैं कहता हूँ सरकार निर्माता भी है जी, लेकिन वो असंगठित है। लेकिन अब इसको उस नज़रिए से ना देखकर जीवन मरण के प्रश्न से देखना चाहिए, क्योंकि हम गाय पालन करेंगे तो हमें शुद्ध दूध मिलेगा और जब उससे बैल होंगे, उस बैलों से हम जब हल या बखर खेत में जोतेंगे, उससे जो खेती होती है उसकी बात ही अलग है। और जो अभी जुलाई से एक गौशाला के बाहर गड्ढा करके उसमें गोबर डाला जाता है, फिर वो अप्रैल में खाद बन जाता है, वो जब खेतों में डलता है तो वो जो खाद बनता है उससे जो ये पहले देवदत्त जी, पहले हमारे खेतों के आगे ये व्यवस्था रहती थी, लोग गड्ढा करते थे और वो खाद बनाते थे तो नेचुरल वो अपना, उसके लिए किसी मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती।